सिर्फ खबर। गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी पर चल सकता है मुकदमा। अमिक्स क्यूरी ने मोदी को भूमिका को बताया संदिग्ध। बाबरी मस्जिद कांड में आडवाणी को घेरने की तैयारी में जुटी सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट में कहा आडवाणी पर भी चलना चाहिए मुकदमा। 40 मिनट तक संसद में बत्ती रही गुल। पावर बैकअप पर होती रही कार्यवाही। गैर ब्रांडेड ज्वेलरी से हटी 1% एक्साइज ड्यूटी। प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में से भी हटा 1% टीडीएस। संसद में प्रणब ने किया ऐलान। और शुरू होते ही विवादों में आया आमिर खान का शो सत्यमेव जयते। यूफोरिया बैंड का दावा चुराया गया है शो का थीम सॉन्ग। नमस्कार, पूरी बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद खिलजी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ममता और हिलेरी की मुलाकात तो हो गई है और इसके साथ ही राजनीति का नया अध्याय भी शुरू होने के आसार हैं, क्योंकि विदेशी पूंजी निवेश से कारखाने लगाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होगी और ममता सरकार की ज़मीन अधिग्रहण नीति अभी तक नंदीग्राम और सिंगूर से प्रभावित है। ऐसे में यदि ज़मीन अधिग्रहण के नए सिरे से प्रयासों का वामपंथियों की ओर से विरोध लाजमी है। अब देखना यह होगा कि ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी विदेशी निवेश के मंसूबे कैसे पूरे कर पाती हैं। आज हम इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और ममता बनर्जी के बीच मुलाकात हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल में अमेरिकी निवेश होने का रास्ता बनता नजर आ रहा है, जिसकी पुष्टि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कर रही हैं। इसके अलावा अमेरिकी मीडिया में भी इस मुलाकात को लेकर निवेश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री क्लिंटन का भारत दौरे का पहला चरण का पड़ाव बनता है कोलकाता। सबसे पहला सवाल, कोलकाता ही क्यों? आखिर अमेरिका की ऐसी क्या मजबूरी और नीति है जिसके कारण अमेरिकी विदेश मंत्री को दिल्ली दरबार छोड़कर कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में हाजिरी भरनी पड़ती है? आखिर इस मुलाकात का एजेंडा क्या था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दिलचस्पी रखने वाले जरूर जानना चाहते हैं। हिलेरी के कोलकाता दौरे को लेकर जो चर्चाएं थीं, उनमें कहा जा रहा था कि हिलेरी और ममता की मुलाकात के पीछे विदेशी पूंजी निवेश और तीस्ता जल संधि जैसे मुद्दों पर बात होगी। इन मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं की गई। I said you have your geographic boundary, but let me tell you very clear. Tista, no, they didn't raise. FDI, no, they didn't raise. So let me tell you, this issue they never raised. What you were discussing, it may be your guess. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिकी विदेश मंत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच आखिर किन मसलों पर बात हुई। अमेरिकी मीडिया में आ रही खबरों की माने तो ममता बनर्जी और क्लिंटन के बीच राज्य में भारी पैमाने अमेरिकी निवेश की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। 52 मिनट चली मुलाकात का ये असर माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी कंपनियां पश्चिम बंगाल में निवेश के लिए लाइन लगाने वाली हैं। देखना यही है कि उनके द्वारा उद्योग लगाने के लिए ममता जमीन का जुगाड़ कैसे करेंगी। अब अहम सवाल ये है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों में कोलकाता कितनी अहम भूमिका निभाता है। सुमित ठाकुर के साथ मिस्टर छिब्बर, CNN न्यूज। तो ममता बनर्जी ने तो साफ कर दिया है कि जो मीडिया सोच रही है, जो गैस कर रही है, उसमें से किसी भी ऐसे मुद्दे के ऊपर बातचीत नहीं हुई। तो फिर आखिरकार बातचीत किस चीज़ पे हुई है? हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र मिश्रा जी, साथ ही डॉक्टर एसएल गुप्ता बीजेपी नेता, अजय वर्मा कांग्रेसी नेता। हम बात करेंगे सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र जी से। आपकी राय है कि ममता ने तो साफ कह दिया कि जो आप सोच रहे हैं उसके ऊपर बातचीत नहीं हुई, तो आखिर फिर बातचीत किस बात पर हुई वीरेंद्र जी? खालिद जी, हिलेरी क्लिंटन भारत आई हैं और सबकी निगाहें, देश की निगाहें एक अतिथि देवो भव के साथ कि हमारे अतिथि आए हैं, उनकी तरफ चाहते हैं कि हमारे पास आए, हम उनकी खैर मकदम करें, उनके स्वागत करें। इसमें सबकी इच्छाएं हैं, देश की हर व्यक्ति की। और हर व्यक्ति ही क्यों, जो राष्ट्रीय पदों पर, राष्ट्रीय स्तर के पदों पर हैं, जो अहमियत रखते हैं अपने पदों की, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन यहाँ बाजी जो पक्ष में गई है वो पूरी तरह से गई है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में।
और वेस्ट बंगाल की अपनी ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी स्पष्ट करती हैं कि हमारी न तो तीस्ता जल को लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं, ना हम इस तरह की बात कर रहे हैं, तो आखिर वही जगह क्यों इतनी उनके अनुकूल क्यों बनी हिलेरी क्लिंटन की कि कोलकाता जाकर के वो पहुंचती हैं और पहली मुलाकात करती हैं तो ममता जी से करती हैं। जाहिर है इसके पीछे जो अमेरिकी अखबार लिखते हैं वो भारत के पत्रकारों की भी यही राय है। जो अमेरिकन मीडिया लिख रहा है, जिस बात को व्यक्त कर रहा है कि इसके पीछे कहीं न कहीं से विदेशी पूंजी निवेश भारत में इससे होगा, जो संभावना बढ़ेगी, और इसके लिए जिन बातों को रखा गया है कि वो जगहें क्या होंगी, वो SEZ एरिया कौन से होंगे, वो जो एक्सपोर्ट जोन एरियाज़ हैं जैसे कि पहले विवाद उठ चुका है, उन जगहों को कैसे बनाया जाए, जिस विवाद को उठाने वालों में पहले ममता जी शामिल रही है, वही आज खुद जो है उसी राह पर चल करके और वही काम करने को तत्पर होंगी, और निश्चित रूप से वो जगह भी मुहैया कराएंगी, क्योंकि उनके आओ भगत में मेरे जो सहयोगी बैठे हैं लोग भी उसमें सहमत होंगे, जो आओ भगत में उनके खैर मकदम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, सब कुछ किया गया। और बातचीत का अंदरूनी मसला जो है यही है कि किसी न किसी तरह से यहाँ वो जगह मिले, उस जगह पर जहाँ पे पांव जमाया जा सके, और अमेरिका से चल करके अपनी पूंजी का निवेश करके यहाँ अपने जो व्यापार का है, जो व्यापार संवर्धन है, वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल आपने सही कहा। गुप्ता साहब, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि FDI का जो हर्ष संसद में हुआ वो सबने देखा है। ममता बनर्जी क्योंकि यूपीए की एक ऐसा अलायंस है जो हमेशा ज़्यादातर मुखर नजर आई है सारे मुद्दों के ऊपर, आपको क्या लगता है कि चाहे वो मना करें कि FDI के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन FDI एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर डायरेक्ट सीधे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात होती है, और सीधे सी नज़र अमेरिका भी की नज़रें भी भारत पे गड़ी हुई हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त अगर मार्केट देखा जाए तो वो भारत सबकी नज़रों के अंदर है। देखिए तृणमूल की तरफ जी बिल्कुल। देखिए ये बात तो साफ है कि अगर हिलेरी क्लिंटन यहाँ हिंदुस्तान आई हैं तो इसलिए नहीं आई थी कि उनको कुछ फैक्ट्री लगानी है या कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, आई थी वो किसी दूसरे कार्य के लिए। वो कार्य भी सामने है जो ममता बनर्जी भी कह रही हैं और हर व्यक्ति कह रहा है, FDI के लिए आई थी, और FDI के लिए उन्होंने क्लियर मना किया है कि हम जो सरकारी सिस्टम है, जो आप केंद्र की सरकार चाहती है या पूरे संसद में जो बहस हुई है उसके हिसाब से जो होगा उसके लिए उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं एग्री नहीं करती हूँ, तो आज भी उन्होंने कहा मैं एग्री नहीं करती हूँ। अब जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का मामला है, देखिए ये एक बिजनेस सिस्टम है, उस बिजनेस सिस्टम में कोई भी कंट्री कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है, पर उस समय जो देश का कानून है, जो देश के सिस्टम है, उसके बाहर नहीं जाया जा सकता। यही चीज़ वहाँ पर भी है। जहाँ तक पॉलिटिकल टर्मोइल है या कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्टिस्ट का जो अपना व्यू है, ये वहाँ की उनकी अपनी, और मेरे ख्याल में ये हिलेरी क्लिंटन को भी क्लियर है कि आने के बाद उन्हें क्या क्या तकलीफ होगी। पर मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं से ये बात एक ऐसी है जिसपे आई थी कुछ करने के लिए लेकिन हासिल नहीं हुआ, तो जैसे मुंह छिपाने के लिए वो कह रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, पर जल्दी मैं नहीं समझता हूं कि हिलेरी क्लिंटन जैसा या अमेरिका जैसा कंट्री वहां पर आकर इन्वेस्ट करेगा या इन्वेस्ट करने के मात्र उसके ध्येय से आया है। वो तो सिर्फ अपने आप को बचाने की बात है जो उन्होंने कही कि भाई ठीक है हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कुछ ऐसा करेंगे जब तक क्लियर नहीं होता। जी अजय जी, क्या लगता है कि बात नहीं बनी, बात करने तो आई थी, जिस तरह से गुप्ता जी कह रहे हैं वो बात नहीं निकल पर आई है। हिंदुस्तान एक खाली साहब लोकतांत्रिक कंट्री है, और चाहे कलकत्ता हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ये इट इज़ द पार्ट ऑफ द कंट्री। हिंदुस्तान से बाहर वो अतिथि देवो भव वाला एक, अभी मेरे काबिल दोस्त ने कहा, कोई भी मेहमान किसी कंट्री से, अमेरिका तो वैसे भी विश्व की महाशक्तियों में से माना जाता है, बराक ओबामा साहब वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वहाँ से हिलेरी क्लिंटन जैसी शख्सियत यहाँ की विदेश मंत्री हैं, आई और निवेश के लिए या FDI के लिए। हालांकि ममता जी ने कहा कि तीस्ता पर और उस पर कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे हिंदुस्तान में एक अपनी किसी रणनीति के तहत, चूँकि राष्ट्रपति के चुनाव भी वहाँ होने जा रहे हैं, एक रणनीति के तहत हिलेरी क्लिंटन यहाँ आई हैं, और ममता जी से नंदीग्राम और सिंगूर के मसले में जब दूसरी पार्टी की सरकार थी तो IQ दूसरा ममता जी का हो जाता है, और जब अब इनकी खुद की सरकार है, अगर कोई स्टेज वहाँ बनती है तो इनका IQ एक ही सिक्के पर दो डबल पहलू हो जाता है। हम लोग उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में ये नहीं समझ पाते कि ममता जैसी जब चीफ मिनिस्टर वहाँ की बन गई हैं, किसी ऐसे मुद्दे पर, चाहे वो मुद्दा जायज़ है या नाजायज़ है, जब वो अड़ जाती हैं तो फिर
जैसे पीछे आपने देखा होगा रेल मंत्री को हटाने का मुद्दा था जी, वो आप लोग बखूबी समझते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ आप ही की पार्टी को। जी छोड़ना चाहूँगा खालिद साहब, आपने एक सवाल उठाया कि देखिए कितनी बड़ी बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है, सबसे बड़ा बादशाह जिसको कहते हैं, वहाँ का जो है विदेश मंत्री आता है, और कहाँ आता है? जो लोकतंत्र के उसमें सबसे बड़ा देश है भारत आता है। भारत आ रहा है, दुनिया का ये भी सबसे बड़ा देश है, लोकतंत्री राष्ट्र है। तो एक सबसे बड़ा राष्ट्र का व्यक्ति और एक सबसे बड़े उसके लोकतंत्री उसमें आकर के वो अपनी पैठ बनाने का प्रयास करने का एक नया खाका बुन करके आया हुआ है। मेरा अपना ये मानना है विनेंद्र जी, मिश्रा जी, आदरणीय पत्रकार महोदय, कि देखिए ये हिंदुस्तान में क्षेत्रीय पार्टी या क्षेत्रीय दल हो सकते हैं, उन्हें कुछ समय के लिए अपने उस स्टेट में, जिस स्टेट में वो सर्वाइव कर रहे हैं, किन्हीं भी कारणों से सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ समय के लिए उनको सफलताएं कुछ मुद्दों पे मिल सकती हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी कभी भी राष्ट्र हित की बात नहीं सोच सकती, राष्ट्र के फेवर में नहीं जा सकती, उनकी विचारधारा संकीर्ण और सीमित होती है। अमेरिका जैसे देश की विदेश मंत्री हिंदुस्तान में आई तो संकीर्ण विचारधारा लेके नहीं बल्कि असीमित विचारधारा लेके आई थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ ममता जी, जब आप उससे बात आप केंद्र में सरकार बनाए हुए हैं और इतनी संकीर्ण और इंटरनेशनल पार्टी, जो आप कह रहे हैं कि ऐसी पार्टी जो राष्ट्र हित के बारे में सोचती ही नहीं है और उनके साथ मिलकर आप सरकार चला रहे हैं, मैं तो समझता हूं कांग्रेस पार्टी के लिए धिक्कार है ये। अगर थोड़ा सा भी शर्म बची है कांग्रेस पार्टी में तो आज ही और इसी वक्त कांग्रेस पार्टी को तृणमूल कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ ये भी निकल के आती है सरकार में कुछ मजबूरियां हुआ करती हैं, मजबूरियां राष्ट्रहित के सामने कोई हित नहीं। सबसे पहले राष्ट्रहित, इसके बाद दूसरे हित। यहाँ सवाल दूसरा है डॉक्टर साहब, यहाँ सवाल दूसरा जो उन्होंने उठाया, बात यह है कि जो तृणमूल कांग्रेस का जो रवैया था कल तक, यहाँ मौजूद रह करके चेंज हो गया, आज ये रवैया बदला है, उसके पीछे का लॉजिक क्या, आप क्या कहोगे? देखिए मैंने आपसे अभी भी कहा, देखिए चर्चा कोई भी हो, राजनीति और समाज और सेवा सब एक साथ जुड़ी होती है। हम यहाँ पर राजनीति, हम यहाँ पर देखने के मुद्दे पर सरकार आपको समर्थन दे रही है, राजनीति की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगर ममता बनर्जी जी ने कहा, उन्होंने ही तो कहा ना कि एफडीआई पे कोई बात नहीं करेंगी। क्यों कहा? बिकॉज उन्होंने अपना एक इशू लिया है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपने पार्टी की सोच है, इंडिविजुअल सोच नहीं है, उनका अपना पार्टी का सोच है। वो पार्टी आपके साथ चल के सरकार चला रही है, उनका। राजीव गांधी साहब ने, स्वर्गीय राजीव गांधी साहब ने कंप्यूटर लेके आए थे तो हिंदुस्तान की हर पार्टी ने उनका विरोध किया था कि ये कंप्यूटर युग आ रहा है, सब काम छिन जाएंगे, सब हो जाएंगे, लेकिन आज उसी कंप्यूटर में पूरे अजय जी यहाँ एक सवाल यही मैं कह रहा हूँ ना कि यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आज बनर्जी जी बिल्कुल, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आपने क्षेत्रीय पार्टी की बात की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर क्षेत्रीय पार्टियों की सोच में कहीं कमजोरी है। चलिए फिलहाल इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।